आप सभी दोस्तों का ईमेल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आइए पहले चाल, समय और दूरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब ज़्यादा से कम जाना है, तो 5/8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाना है, कम से ज़्यादा जाना है, तो 18/5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये कम वैल्यू है इसलिए गुणा करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से। ये ज़्यादा वैल्यू है इसलिए गुणा करेंगे 18 से और डिवाइड करेंगे 5 से। मतलब अगर जब मीटर पर सेकंड में वैल्यू कम आएगी इसलिए मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, किलोमीटर में वैल्यू ज़्यादा है इसलिए गुणा 18 से करेंगे। याद करने का एक सिंपल मेथड है, आप इसी तरह याद कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड कम है इसलिए 5 का गुणा होगा और 18 से भाग। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, मतलब मीटर कम है किलोमीटर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा में बदलना है, इसलिए 18 ऊपर आएगा 5 नीचे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई बस 11/1/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है। कोई कार उसी दूरी को, मतलब दूरी क्या है, सेम है, उसी दूरी मतलब सेम दूरी को 36 मिनट में तय करती है। तो बस और कार की चाल का अनुपात बताइए। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्टेंस के दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ बस और यहाँ कार। तो बस की स्पीड, क्योंकि चाल का अनुपात पूछा है तो स्पीड से को यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि उनका रेशियो निकालना है। बस की स्पीड मान ली कितना है b, टाइम कितना है 1.5 आवर, तो 1 घंटे 30 मिनट 1.5 आवर तो 1.5। कार की स्पीड c, टाइम कितना है 36 मिनट, तो 36 मिनट को बनाएंगे हावर में, 60 से भाग करेंगे। तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम दूरी है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो काट देंगे 10, कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10 हो जाएगा कितना, 3 5 15, यहाँ 10 कर देंगे, 5 5 दूना 10। तो बस b/2, कार का c/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b/c बराबर 5/2, सॉरी 2 यहाँ हो जाएगा 2/5। तो बस और कार की डिस्टेंस क्या होगी, अनुपात क्या होगा, 2/5, मतलब 2:5। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसी को देखें सेकंड मेथड। क्योंकि दूरी सेम है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी सेम है, डी सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एस बराबर 1/t हो जाएगा। मतलब स्पीड और टाइम दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होंगे अगर डिस्टेंस जब सेम होगा तो इसमें डिस्टेंस सेम दिया है, मतलब दोनों उसी निश्चित दूरी से मतलब तय करती हैं। तो टाइम रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/s। तो बस का टाइम क्योंकि दिया है कार, बस का टाइम कितना है 1.5 घंटे के 1.5, इसका क्या है 36 मिनट, तो 36/60, क्योंकि इसको बनाएंगे हावर में तो इसको लिख सकते हैं 15/10, 0 0 कट गया, 6 छंग 36 हो जाएगा
5 3 15, सॉरी 3 5 15, 3 दूनी 6, कितना आ गया 5:2। 5:2 किसका है, टाइम का, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो टाइम रेशियो 1/s होगा, मतलब 1 स्पीड होगा, तो रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो स्पीड का हो जाएगा 2:5। यही होगा क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 6 सही 1/2 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय करता है, मतलब कुछ दूरी पैदल तय करता है, और शेष दूरी साइकिल द्वारा 8.5 किलोमीटर से बाकी दूरी तय करता है। तो पैदल द्वारा तय की गई दूरी, तो टोटल टाइम कितना लगा यक्स, मान लो पैदल चलने में कितना समय लगा यक्स, तो साइकिल से कितना समय लगेगा, तो 6 में से यक्स हटा देंगे, कितना हो जाएगा 6 - यक्स, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कुल कितना है 47, जब इस स्पीड में इस टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो 6 दूनी 12 1 13, 13/2 में यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली की दूरी आ जाएगी। 8 दूनी 16 17, 17/2 में 6 - यक्स के मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे की दूरी आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी कितना दिया है 47, बराबर 47 कर देंगे। तो 13/2 यक्स प्लस हो जाएगा 17/2 इंटू 6 माइनस 17x/2 बराबर 47। 2 3 6 3, 17 51, 13 में से 17 गए, कितना हो जाएगा -4x/2। यहाँ कितना जाएगा 51, 51 को उधर करेंगे 47 - 51, कितना कितना आएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, या 4 से 4 कट गया, तो यक्स की वैल्यू कितना आया 2 हावर। तो पैदल चलने में पैदल जो दूरी तय की कितना समय लगेगा 2 घंटे, तो पैदल चलने में कितना समय लगाया 2 हावर। तो पैदल की स्पीड कितना है 6 सही 1/2, तो स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करने क्या जाएगी, पैदल चलने में कुल कितनी दूरी तय की गया 6 दूनी 12, 13/2 इंटू 2 से 2 काट देंगे, क्या जाएगी 13 किलोमीटर। तो पैदल चलने में कुल कितना डिस्टेंस तय किया 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी को देखेंगे सेकंड मेथड। तो पैदल चलने की स्पीड कितना है 6 सही 1/2, पैदल साइकिल एलिगेशन लगाएंगे, 6 दूनी 12 1 13, इतना स्पीड 13/2, तो 8 दूनी 16 17, 17/2, तो टोटल स्पीड कितना है, टोटल दूरी दिया है कितना 47, टाइम दिया है 6, इससे भाग करेंगे क्या जाएगा स्पीड, तो यहाँ लिख देंगे 47/6, इसमें इसको माइनस करेंगे, 13 दिया 39, 39 में से 7 दिया कितना बचेगा 8, 8 बचे 6, ठीक। तो 17 51, 51 में से 8 गया कितना 47 में कितना बचेगा 4, तो 4/6, 6 से 6 कट गया, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 1:2। चूँकि नीचे यहाँ टाइम से डिवाइड किए हैं तो रेशियो किसका आएगा टाइम का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:2, तो टोटल टाइम कितना होगा 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितना दिया है टोटल टाइम 6, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना लगेगा पहले में 2 आवर, यहाँ कितना लगेगा 4 आवर। तो पैदल चलने में कितना समय लगेगा 2 आवर, तो पैदल चलने में कितने आवर 2 आवर। पैदल की स्पीड कितना दिया है 6 दूनी 12 13/2, तो स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आएगा बराबर 13 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अमित 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अपनी बाइक को एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी, मतलब दूरी क्या है सेम है, दूरी क्या है सेम 12 मिनट में तय करना चाहता है,
तो उसकी चाल कितनी होगी। तो डिस्टेंस बराबर चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी सेम है, दूरी को बराबर करने के लिए डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पहले कितनी थी 40 में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे कितने मिनट 15 मिनट, तो 15/60 आवर में। सेकंड की स्पीड निकालना है, स्पीड यस, टाइम कितना है 12 मिनट, तो 12/60 आवर में। तो समान दूरी है, दूरी दोनों की क्या है बराबर, तो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई दूरी आ गई, यहाँ भी दूरी है, दोनों दूरी क्या है बराबर है। 60 से 60 कट गया, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 10×5 = 50 किलोमीटर प्रति आवर। जब 12 मिनट में तय करेगा तो स्पीड कितनी होगी 50 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी को देखेंगे सेकंड मेथड। दूरी क्या है सेम है, तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी सेम है तो यस पोषण 1/t। तो टाइम और समय मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा उल्टा होगा। तो पहले का टाइम कितना है 15 मिनट, दूसरे का टाइम कितना है 12 मिनट, ये किसका रेशियो टाइम का, तो जाएगा 3×5 = 15 और 3×4 = 12। तो दोनों का रेशियो क्या है उल्टा है स्पीड और टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा इंटरचेंज कर देंगे, हो जाएगा 4:5। तो पहले की स्पीड कितना दिया है 40, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ स्पीड कितना आ गई 40, तो यहाँ स्पीड कितने आएगी 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 16 सेकंड में पार करती है तथा किसी प्लेटफार्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। तो दोनों रेलगाड़ी सेम है, मतलब जो खंभे को यहाँ पार करती वही रेलगाड़ी है, प्लेटफार्म को पार करती वही रेलगाड़ी। मतलब क्या होगा स्पीड क्या होगा सेम होगा, स्पीड क्या होगा सेम होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड सेम है, स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या आता है स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है जब खंभे को पार करेगा, क्योंकि खंभा ये सिंगल रहेगा तो यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी 240 मीटर बटा टाइम कितना दिया है 16 सेकंड। और यहाँ प्लेटफॉर्म रहेगा, जब प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म रहेगा प्लस रेलगाड़ी भी रहेगी। रेलगाड़ी कितनी लंबी है 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है x, तो रेलगाड़ी भी पार होगी प्लेटफॉर्म भी पार होगा, तो कितना होगा 240 + x। टाइम कितना लगाएगा 42 सेकंड। तो ये क्या आ गया स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों को सेम कर देंगे। काटेंगे 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, कितना आ गया 21। 21 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 3 का नम 3 दूनी 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 630 बराबर 240 + x। तो x बराबर यहाँ होगा 630 - 240, 0, 13 में 4 गया 9, बचेगा 5 में 2 गया 3, तो कितना बचेगा 390 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 390 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। इसी को देखेंगे सेकंड मेथड। यहाँ खंभे है, पोल, यहाँ टोटल प्लेटफॉर्म, पोल यहाँ प्लेटफॉर्म। क्योंकि रेलगाड़ी पोल भी जा रही है प्लेटफॉर्म में जाए तो स्पीड क्या होगी सेम, तो स्पीड क्या है यहाँ बराबर है, दोनों जगह स्पीड बराबर है। तो कितना समय लगा रहा है यहाँ पोल में 16 सेकंड, यहाँ कितना लगा रहा 42 सेकंड। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर हो जाएगा तो डिस्टेंस और टाइम में सीधा अनुपात होगा। तो ये टाइम दिया है हो जाए कितना, ये 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 का 9 2,
तो टाइम में 8:21 का रेशियो। तो डिस्टेंस में कितना रेशियो होगा, तो डिस्टेंस में भी यही सेम रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम समानुपाती हैं, क्योंकि स्पीड बराबर तो डिस्टेंस अपॉन टाइम समानुपाती हो जाएंगे। तो 8 की वैल्यू कितना दिया है 240, क्योंकि प्लेटफॉर्म है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30, बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा 8 × 24 240। 30 से भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 का नाम 3 3 दूनी 6 630। 630 जो यहाँ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में कुल क्या है, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म है, दोनों की यहाँ डिस्टेंस आ गई 630। तो रेलगाड़ी की कितना 240 और 630। तो 630 में रेलगाड़ी माइनस करेंगे तभी प्लेटफॉर्म की आएगी 0, 13 में 4 गया 9, कितना हो जाएगा 390। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल साइकिल चलाते हुए एक पुल को 90 सेकंड में पार करता है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई, तो इस चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी निकालने के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, तो वही पुल की लंबाई होगी। तो पुल की लंबाई L बराबर स्पीड कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति आवर इंटू समय कितना दिया है 90 सेकेंड। तो 10 किलोमीटर प्रति आवर आंसर किस में दिया है मीटर में। तो 10 किलोमीटर प्रति आवर को पहले बना देंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर से मीटर मतलब वैल्यू क्या है कम, जब कम रहेगा 5 ऊपर रहेगा 18 नीचे। तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड में। चूँकि पुल की लंबाई ज्ञात करना है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी बराबर चाल इंटू टाइम। तो चाल आ गया ही, टाइम कितना है 90, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 पंजे 90, 50 25 गुणे 10 कितना होगा 225 मीटर। पुल की लंबाई कितना है 250 मीटर, 250 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है और बिंदु बी से ए तक 1 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चाल वापस आता है। उसकी औसत चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो यक्स का मान क्या होगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर में, ये भी किलोमीटर प्रति आवर, इसको 10 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति आवर में। तो 10 मीटर को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति, मतलब कम से ज़्यादा जाएगा तो 18/5 करेंगे। जब ज़्यादा लाना है तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, कम लाना है तो ऊपर छोटी नीचे बड़ी। तो 5 दूनी 10 कितना गया 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो 10 मीटर प्रति सेकंड आवर की वैल्यू क्या होगी 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो औसत चाल का डायरेक्ट फार्मूला होता है इसमें, जब ए से बी, मतलब ए से बी गया कितना डिस्टेंस कितना थी डी, बी से ए आया कितना डिस्टेंस है चला फिर डी। जब दोनों डिस्टेंस अगर सेम हो तो औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा 2ab/a+b। तो पहली स्पीड इंटू दूसरी अपॉन पहली प्लस दूसरी। तो औसत चाल कितना दिया है 45 बराबर 2। ए की वैल्यू कितना है 36, बी की वैल्यू कितना दिया है यक्स किलोमीटर, a + b 36 + यक्स। अगर 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, कितना जाएगा ये 5 ब्रैकेट में 36 + यक्स बराबर 4 दूनी 8 है यक्स। तो 5 × 36 + 5 यक्स बराबर 8 है यक्स। तो 5 यक्स को उधर कर देंगे, 5 × 36 बराबर 5, 8 में से 5 कितना बचेगा 3 यक्स। 3 से भाग करेंगे 3 का नाम 3 3 दूनी 6। तो यक्स की वैल्यू 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर, 8 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दूरी तय करता है। दूरी क्या है समान, सभी की दूरी बराबर है। तो कुल
टाइम लगा 2 घंटे 33 मिनट का। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। माना सब कितना दूरी तय कर रही है, यक्स सभी यक्स तय करें तो कुल दूरी कितना हो जाएगी 3x। तो 3x की वैल्यू पूछा है, तो टाइम दिया है, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कुल टाइम दिया है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यक्स, स्पीड कितना है 5, यहाँ से जो टाइम आएगा प्लस यक्स अपॉन 8 यहाँ से जो टाइम आएगा, यक्स अपॉन 10 यहाँ से जो टाइम आएगा। तीनों टाइम का योग कितना कितना दे 2 घंटा 33 मिनट। 33 मिनट को बन गए कितने आवर में बटा 60 करेंगे, तो एलसीएम में कितना जाएगा 40, 5 8 40, 8 एक्स, 8 5 40, 5 एक्स, 10 चौक 40, 4 एक्स, 10 2 33 को देखते हैं 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, ये कितना 11/20 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 10 50 से 51/20, तो 8 4 12, 12 5 17, तो 17x अपॉन 40 बराबर 51/20, तो 17 तरीक 51 3, तो 20 दूना 40, तो 2 के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यक्स बराबर कितना जाएगा 6। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई 6। तो कुल डिस्टेंस कितना है 3x, तो 3 गुणे वैल्यू कितना है 6, 6 तरीक 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। इसी को देखेंगे सेकंड मेथड। माना समान दूरी तय करती, प्रत्येक कितना दूरी तय करेगी 40 किलोमीटर, तो कुल कितना दूरी होगी 40 × 3 बराबर 120 किलोमीटर। तो जब दूरी में स्पीड से भाग करेंगे क्या आएगा टाइम आएगा। जब दूरी में स्पीड से भाग करेंगे टाइम आएगा, दूरी में स्पीड से भाग करेंगे टाइम आएगा। 5 8 40, 8 8 5 40 की 5 कितना आएगा 4, टोटल टाइम कितना आ गया 8 4 12 5 17। तो 17 की वैल्यू कितना दिया है 2 + 33/60, तो यहाँ से आएगा सॉल्व करने पे 51/20, तो 17 तरीक 51, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया 3/20। 1 की वैल्यू 3/20 और टोटल डिस्टेंस 120 दिया है, तो यहाँ 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 6 की वैल्यू 3 कितना जाएगा 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। आइए पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर 2 ट्रेन मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसकी स्पीड ए इसकी स्पीड बी, तो टोटल स्पीड नेट स्पीड बराबर ए माइनस बी, मतलब बड़े में छोटा घट जाएगा। अगर अपोजिट चल रही है, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है, तो नेट स्पीड बराबर ए + बी। यहाँ बड़े में छोटा माइनस करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। समान दिशा में, दिशा क्या है समान, मतलब इधर ट्रेन है इधर आदमी है, आदमी 39 सेकंड में पार करती है, तो आदमी की चाल बताइए। तो दिशा क्या है समान है, तो स्पीड क्या होगी 60 है। आदमी चल कितने पूछा मीटर पर सेकंड में, तो 60 को पहले मीटर पर सेकंड में भाग कर मतलब चेंज करेंगे। 60 किलोमीटर से मीटर जाना है, कम जाना है, तो 5/18 करेंगे। 6 का नम 6, 6 3 18 कितना जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो एक दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो आदमी की स्पीड ट्रेन से क्या होगी कम होगी, तो 50/3 में आदमी की स्पीड मान लें कितनी है यक्स है, यक्स को माइनस करेंगे, ये स्पीड आ गई। कुल स्पीड कितने मीटर लंबी है 338 मीटर, तो
4 बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना है 338, तो समय कितना लगाएगा 39 सेकंड बटा 39। तो 13 से भाग करेंगे, 13 39, 13 दूनी 26 और 26, 13 छंग 78, तो 26/3, तो 50/3 बराबर 26/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50/3 इंटू 3 माइनस 3x, तो बराबर कितना जाएगा 26। तो 3 से 3 कट जाएगा, 50 माइनस 3x बराबर 26, तो 50 माइनस 3x बराबर कितना 26। तो x को उधर करेंगे, 26 को उधर करेंगे, -26 बराबर 3x। तो 10 में से 6 गए 4, 24, 3x की वैल्यू 24, तो x की वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 18 सेंटीमीटर लंबा केचुआ 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से मार्ग पर रेंग रहा है। कोई कीट, मतलब कोई अन्य कीट 6 सेकंड में केचुए से आगे निकल जाता है। कीट आगे है, यहाँ कीट है, यहाँ केचुआ कितने सेकंड में आ गया वो 6 सेकंड में। कीट कितनी तेज चल रहा है, मानो दोनों समांतर मार्ग पे चल रहे हैं, मतलब दोनों सेम साइड पे चल रहे हैं। तो सेम साइड पे चलेंगे मतलब उनके बीच की जो स्पीड होगी उनका अंतर होगा। कीट ज़्यादा तेज़ है तो कीट की स्पीड मानी कितना है यक्स है, तो नेट स्पीड कितना हो जाएगी यक्स माइनस केचुआ मतलब 4। स्पीड आ गई तो 4 बराबर दूरी, दूरी कितना है 18, समय कितना लग रहा है 6 सेकंड बटा 6, तो 6 3 18 3, तो यक्स बराबर तो 3 + 4 टोटल कितना हो जाएगा 7। तो कीट कितनी तेज़ चल रहा है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो समान दूरी कितने समय में तय करेगा। मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो 4 बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस सेम करने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 12, जिसको बना 60 क्योंकि किलोमीटर में टाइम को आवर में। ये 12 इंटू कितना समय t, तो t/60 बराबर करेंगे क्योंकि दोनों की दूरी क्या है सेम है, समान दूरी यहाँ दिया है। 60 से 60, 12 से 12, t की वैल्यू कितना आ गया 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसी देखेंगे सेकंड मेथड। चूँकि दूरी समान है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तब दूरी समान है तो स्पीड और टाइम में उल्टा अनुपात होगा। टाइम कितना दिया है यहाँ, क्योंकि समय निकालना है। स्पीड कितना दिया है यहाँ 8, यहाँ कितना दिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, ये क्या है स्पीड है। तो टाइम में स्पीड और टाइम में कैसा रेशियो है, उल्टा रेशियो है। तो 3:2। पहले का समय कितना दिया है 12, तो कितने गुणा करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ भी कितना गुणा करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसका अगर इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट करना हो तब तो डिस्टेंस स्पीड और टाइम इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ 12 मिनट है, समय भी किसमें दिया है मिनट में, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ 12 है तो यहाँ टाइम से क्या करेंगे t, तो स्पीड और टाइम यहाँ, स्पीड और टाइम यहाँ, तो 12 से 12 कट गया तो t की वैल्यू कितना आ गई 8। तो ऑप्शन नंबर 4। 51 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी, तो उसकी चाल ज्ञात करें। तो मतलब उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसका टाइम कितना दिया है 1 घंटा 40 मिनट।
मतलब अगर तय की गई दूरी निकल आएगी तो उसको लिख देंगे और अपान टाइम जो 1 घंटा 40 मिनट दिया उसे डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो तय की गई दूरी मान लीजिए कितना है यक्स, तो शेष दूरी कितना बचेगी 51 माइनस यक्स। तो शेष दूरी 51 माइनस यक्स का 5/12 तय की गई दूरी बराबर कितनी की तय की गई दूरी कितना है यक्स के बराबर है। मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/12 थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 यक्स बराबर 51 इंटू 5 यक्स, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 12×5 17 यक्स। 51 इंटू 5 17 से भाग के 17 51, यक्स की वैल्यू कितना आ गई 15, यक्स की वैल्यू 15। मतलब तय की गई दूरी कितना माने थे यक्स, तो उसकी वैल्यू कितना है 15। तो 15 मतलब टोटल टाइम 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40/60, तो 20×2 40 20×3 60, 3 का नम 3 2 5, मतलब टोटल टाइम कितना लगा 5/3। तो 5/3 हो जाएगा 5×3 15, 3 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर 4। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो शेष दूरी माना शेष दूरी रिमेनिंग दूरी कितना है 12, तो 12 का 5/12 करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो तय की गई दूरी कितना है, तय की दूरी कितना है 5। टोटल दूरी कितना हुआ 12 + 5 कितना 17, 17 की वैल्यू कितना है 51, 17 तरीक 51, 1 की वैल्यू 3, तो तय की दूरी कितनी थी 5, 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 15। तय की गई दूरी कितना है 15 किलोमीटर। तो टाइम कितना है 1 + 40/7 आवर। तो 20×2 40 20×3 60, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू दो शहर हैं जो कोई आदमी 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पी और क्यू से यात्रा करता है। मतलब पी से क्यू, पी यहाँ क्यू यहाँ, यहाँ से यहाँ यात्रा के कितना 50, 4 घंटे के लिए रुकता है, 4 घंटे लिए यहाँ रुकता है, उसके बाद फिर उसी मार्ग पे 40, मतलब क्यू से पी से कितना 40 वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा करने में कितने घंटे लगे 22 घंटे। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना थी यहाँ डी, तो डी दूरी चलने में कितना समय लगाएगा, तो दूरी अपान स्पीड से भाग करेंगे क्या आ जाएगा टाइम, फिर यहाँ दूरी अपान स्पीड से भाग करेंगे क्या आएगा टाइम। तो कुल टाइम आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में फिर यहाँ से यहाँ आने में कुल समय। लेकिन यहाँ से यहाँ यहाँ जाने में वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जो रनिंग टाइम होगा वही लिया जाएगा। तो 4 घंटे आराम किया, तो 22 में 4 को माइनस कर देंगे, कुल कितना घंटे चला 18 घंटे। 18 घंटे में रनिंग टाइम था बराबर 18। तो हो जाएगा डी यहाँ कॉमन हो जाएगा, एलसीएम में कितना आ जाएगा 200। तो 5 चौक 20, 4 + 4 पंजे 20, 5 बराबर 18। तो हो जाएगा 9D, 5 4 9D अपान 200 बराबर 18। तो 9 दूनी 18 2, तो डी बराबर कितना 2 दूनी 4। तो डी की वैल्यू कितना आ गई, डी की वैल्यू आ गई 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यहाँ से पी से क्यू कितना माने थे, यहाँ से डी था, क्यू से पी भी कितना था डी था। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2D। तो 2D की वैल्यू कितना आ गई 800 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 800, समय कितना दिया है, तो टोटल लगे कितना 22 घंटे, लेकिन 4 घंटे विश्राम किया रुकता है वो, तो बचा कितना 18 घंटे। समय कितना 18 घंटे, दोनों 18 और कितना हो जाएगा 4, तो 9 3 27, 3
तो 36.36 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति आवर नियत चाल से चलते हुए कोई कार एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल केवल 40 किलोमीटर हो तो इस समान दूरी को, मतलब दूरी क्या है समान, को कितना अधिक समय लगेगा? तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी सेम है, दूरी सेम करने के लिए तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। पहले की स्पीड कितना है? 50, टाइम कितना है? 3 घंटे। दूसरे की स्पीड कितना है? 40, टाइम कितना हमारी है? टी। दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि दूरी समान है। तो ये कट गया, कितना आ गया? 15 बराबर 4t। तो t बराबर 15/4। तो कितना अधिक समय लगेगा? कितना समय लगा है? 3 घंटे। तो 15/4 में से 3 माइनस कर देंगे, हो जाएगा कितना? 4 3 12, 12 में से 15 का कितना? 3/4। 3/4 घंटे में है, इसको बनाएंगे मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? 15 चौका 60, तो 15 3 45 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। तो डिस्टेंस सेम है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो स्पीड दिया है कितना? 50, यहाँ कितना दिया है? 40। तो स्पीड आ गया 5:4 का रेशियो स्पीड का। टाइम का उल्टा होगा, तो 4:5। तो 4 की वैल्यू कितना दिया है? 3। तो 4 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3/4। तो यहाँ कितना अधिक समय? 1 × 3/4। तो 3/4 की वैल्यू कितना होगा? 45 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 200 मीटर की दौड़ में जाकिया 5 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से दौड़ती है। वह बीना से 20 मीटर पीछे दौड़ती है, फिर भी 18 सेकंड से हारती है। तो बीना की औसत चाल बताइए। मतलब बीना से 20 मीटर पीछे दौड़ती है, तो अगर बीना कुल 200 मीटर की दौड़ है, तो बीना से 20 मीटर पीछे, मतलब जाकिया यहाँ से दौड़ रही है तो बीना यहाँ से, ये दोनों के बीच कितनी दूरी है? 20। तो फिर भी बीना कितने से हारती है? बीना से पीछे दौड़ती है, फिर भी 18 सेकंड से हार जाती है। तो जाकिया कितने सेकंड से हारती है? 18 सेकंड से। इसका मतलब बीना इस दौड़ को 20 मीटर को कितने सेकंड में पूरा करेगी? 18 सेकंड में। तो बीना की स्पीड बराबर हो जाएगी 4 बराबर दूरी बटा समय। दूरी अपान समय कितना है? इंटू 18 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन पूछा कितना है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कि ज़्यादा है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कट गया, 5 से करेंगे कितना आएगा? 4। तो बीना की स्पीड कितना आ गई? 4 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। कुल दौड़ कितनी थी? 200 मीटर की। जाकिया 5 किलोमीटर की औसत चाल से दौड़ती है, वह बीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ती है। मतलब जाकिया यहाँ से दौड़ती है और बीना यहाँ से, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो जाकिया एक्चुअल में कितना दौड़ेगी? तो यहाँ से दौड़ेगी 480 दौड़ेगी, और बीना कितना दौड़ेगी? ये दौड़ेगी कितना? 500। फिर भी 18 सेकंड से हारती है। फिर भी जो है जाकिया है कितने सेकंड से हारती है? 18 सेकंड। मतलब बीना जीती कितनी सेकंड से होगी? 18 सेकंड से। मतलब ये 20 मीटर की दौड़ बीना कितने सेकंड में पार करी होगी? 18 सेकंड में। इसलिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20/18 इंटू 18/5। 18 से 18 कट गया, 5 चौक 20, 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन,
अमर अपनी कार को 2 घंटे में 17 किलोमीटर प्रति आवर के चलाता है, 3 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति आवर के, 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति आवर के। तो अपने होम टाउन अपने घर पहुंचता है तो उसकी औसत चाल बराबर, औसत चाल क्या हो गई, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय, कुल दूरी बराबर, तो कुल दूरी निकालते हैं 70 और 2, 70 किलोमीटर प्रति आवर में 2 घंटे में। तो किलोमीटर में टाइम से किलोमीटर प्रति आवर में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड बराबर d/t, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड ये है, टाइम इंटू ये है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस। तो 70 × 2 कितना आएगा, 140 किलोमीटर यहाँ चला। 80 × 3, 8 × 24, यहाँ कितना चढ़ा, 240। 1 × 4, 40, कितना आ जाएगा, 40। तो ये कुल दूरी आ गया। कुल समय कितना है, 2 और 3, 3 2 5, 1 6 बराबर, तो जोड़ देंगे 0 0, 4 3 12 की 2, 1 2 1 3 1 4 बटा 6, 6 7 42, कितना आ जाएगा, 70। औसत चाल कितना हो गई, 70 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 1। एक हवाई जहाज 190 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए निश्चित दूरी 7 घंटे में तय करता है तथा उतनी दूरी, मतलब दूरी क्या है, सेम है, उतनी दूरी 4 सहित 3/4 घंटे में तय करता है। तो इसकी चाल कितना होना चाहिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी को बराबर करने के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड ये है, टाइम ये है, तो 190 × 7 के आगे दूरी, और यहाँ की स्पीड कितना दिया है, मान लीजिए कितना है, यक्स, कितना घंटे लगा, 4 सही 3/4, 4 सही 3/4, 4 चौक 16, 16 3 19/4, यहाँ कितना लगेगा, 19/4। दोनों डिस्टेंस है, दोनों क्या है आपस में बराबर, 19 से 19 कटेगा, यहाँ कितना आएगा, 70। 70 × 4 बराबर यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितना हो गया, 7 चौक 28, 280 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन नंबर 1। इससे देखेंगे सेकेंड मेथड, जो दूरी सेम है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी सेम है तो सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम का उल्टा रेशियो होगा। तो टाइम दिया कितना, 7 आवर, इसका दिया है 4 चौक 16 3 19/4, प्लस मल्टीप्लाई 7 चौक 28 × 19, तो ये दिया टाइम, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 19/28। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 190, 10 से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 10 से यहाँ 190 हो गया, ये कितना हो गया, 228। तो जब 7 घंटे में तय करेंगे तब स्पीड कितनी हैगी, 190, जब 4 सही 3/4 में तब स्पीड कितनी होगी, 280। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, समान लंबाई वाले 2 रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, समान पटरियों पे एक दिशा, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं। इसकी कितनी है, 44, इसकी कितनी है, 32। तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई सेम है, इसकी यक्स हो गई तो इसकी भी क्या होगी, यक्स। तो नेट स्पीड कितना होगा, दोनों का अंतर, तो सेम दिशा में है तो घट जाएगा, बचेगा 2 12। तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी, कितना दूरी, यक्स यक्स कितना चलेंगे, 2x। टाइम कितना दिया है, 72, तो 2 छंग 12, तो 12। लेकिन स्पीड कितना दिया, 44 किलोमीटर आवर में, और ये भी आवर में। टाइम कितना दिया है, सेकंड में। इसको पहले
और पूछा कितने में है, मीटर में, तो 12 को बदल देंगे किस में, मीटर में, हो जाएगा 5/18। तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना, 18 चौका 72, तो 56 30, 30 बराबर x/4। तो x बराबर, इसे गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 3 12, 120 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और बी दो रेलगाड़ी एक समान चाल से क्रमशः बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। क्रमशः पी और क्यू बिंदु से, तो एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब बीच में कहीं पार की, यहाँ कहीं बीच में दूसरे को पार कर दी, यहाँ से ये, यहाँ से इसके बाद आगे ए को बिंदु क्यू तक पहुँचने में, मतलब ए को बिंदु क्यू तक पहुँचने में यहाँ से कितना, 16 हावर लगा। बी को बिंदु पी तक पहुँचने में, यहाँ बिंदु पी तक पहुँचने में कितना लगेगा, 4 हावर। ए की स्पीड 54 है, तो बी की स्पीड क्या होगी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए बी, और इसकी स्पीड है, इसका टाइम हो जाएगा S1, S2 स्पीड है, तो टाइम √T2 अनुपाते √T1। तो टाइम कितना दिया है, T2 की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू ये है, तो ए यहाँ 16 है, तो ये पहला ए का समय है, तो T2 मतलब इसका समय कितना है, 4, इसका समय कितना दिया है 16 T1 के, तो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा 4, भाग करेंगे 1:2। तो ए की स्पीड, यस की वैल्यू कितना, अनुपात कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितना दिया है 54, तो 2 की वैल्यू पूछा है, 1 की वैल्यू 54, 2 की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू कितना है 2, 2 की वैल्यू 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 108 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ए और बी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति आवर और 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समान दूरी तय करते हैं। बी को दूरी तय करने में ए से 30 मिनट कम समय लगा। तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, कितनी है, x। तो x की वैल्यू समान है दोनों के लिए, तो x/8 पहले का टाइम, x/12 दूसरे का टाइम, दोनों का अंतर करेंगे, ये से कितना 30 मिनट कम, तो 30/60, तो 30 दूना 60, तो x बराबर 24, एलसीएम 8 3 24, 12 दूनी 24, और 1/2, 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 12, यहाँ कितना आएगा 1, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 12। तो उतना की गई दूरी कितना है 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी को देखेंगे सेकंड मेथड। तो स्पीड कितना है 8 और 12, समान दूरी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम में उल्टा रेशियो आएगा जब दूरी सेम होगी तब। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, एक इसका रेशियो है स्पीड का, तो टाइम का रेशियो 3:2। तो 1 की वैल्यू कितना है 30 मिनट, तो 30/60 बराबर 1/2 आवर। तो यहाँ पुट करेंगे क्या जाएगा टाइम, तो 2 गुणे 1/2 बराबर 1 आवर। जब 12 की स्पीड चलेगी तो टाइम कितना लगेगा 1 आवर। तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 12, टाइम कितना है 1, दूरी कितना हो जाएगी 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से कोई हवाई जहाज निर्धारित समय में 45 मिनट के बाद उड़ान भरता है। तो प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान मतलब जहाँ उसको जाना है वहाँ तक की दूरी कितना है 2100 किलोमीटर। समय पर पहुँचने के लिए पायलट अपनी सामान्य चाल में 40% की वृद्धि करता है। तो बढ़ी हुई चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल में 40% की वृद्धि करेगा,
तो 40% बराबर 40/100 रहेगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। सामान्य चाल 5 की वृद्धि कितना करेगा? 2 की। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 2 7। ये क्या है? स्पीड है। तो टाइम बराबर स्पीड का उल्टा 7/5। कितने की वृद्धि, कितने की कमी हुई? 2 की। 2 की वैल्यू कितना है? 45 मिनट की। 45/60 आवर में। तो 15 3 45, 1500 को 60। 1 की वैल्यू 3/8। तो कुल दूरी कितना है? 2100 किलोमीटर। तो सामान्य में टाइम कितना लगेगा? 7। तो 7 × 3/8 बराबर 21/8 आवर। तो सामान्य में टाइम कितना लगेगा? 21/8 आवर। तो 21/8 टोटल समय लगेगा। तो स्पीड बराबर दूरी कितना है? 2100। समय कितना लगेगा? 21/8। 21 से 21 कट गया, यहाँ बचेगा 100। 8 को यहाँ मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा? 800। स्पीड कितना आएगी सामान्य में? 800। लेकिन पूछा क्या है? बढ़ी हुई, मतलब सामान्य से 40% की वृद्धि करने के बाद। तो 800 का 40% वृद्धि मतलब 140/100। 00 0 832 की 2 3 8 नंबर 3 11। तो 1120 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।